पुरुषोत्तम महात्म्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा, दर्शन करने मात्र से और ठाकुर जी के सन्मुख मात्र एक घड़ी खड़े होने मात्र से, एक घड़ी ना हो, एक क्षण हो जाए, एक क्षण भी अगर ठाकुर जी के सामने, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हो जाए तो यह हम नहीं कह रहे, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य की पुस्तक का श्लोक कह रहा, बोले भैया उसे तत्क्षण सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्क्षण तत्क्षेत्रम केन निर्मितम साक्षात सर्व तीर्थ फल प्रदाह, सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता। इतना ही नहीं, ज्योति प्रकाशो भगवान साक्षात नारायण प्रभु, ज्योति स्वरूप में साक्षात नारायण भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान। और जो भी भगत, इतना ही नहीं, अगले श्लोक में तो बड़ा गजब लिखा, श्रोतुमिच्छा महे ब्रह्मन् परम कौतूहलम हीना यतस्त्वं वदतां श्रेष्ठः सर्वलोक गुरो मुनि। हे मुनिवर, अगर कोई व्यक्ति श्री क्षेत्र जगन्नाथम क्षेत्र में विराजमान होकर उनकी महिमा को सुन ले, वह गुरु के द्वारा या किसी आचार्य के द्वारा या किसी के भी मुख से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा को अगर सुन ले वह, तो उसके जीवन में अब तक के जितने भी अनजाने में किए गए पाप हैं वो केवल जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। दो प्रकार के पाप हैं, एक जानबूझ वाले, एक अनजाने वाले। ये अनजाने वाले पाप कौन से हैं? छोटे बच्चे रहे होंगे, अब आप भी तो छोटे ही रहे होंगे, कभी ना कभी तो रहे होंगे। छोटे बच्चे जब रहे होंगे, अब आपने देखा होगा कि चींटा जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनको मारने में बड़ा मजा लेते हैं। चींटा, अब हमें तो अनुभव है, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते रहते, हमारे यहाँ आते ही रहते बच्चों से हमारा बड़ा स्नेह। एक छोटा बच्चा आया अभी कुछ दिन पहले ही, हमारे कमरे में चींटे घूम रहे थे, वो घूमते ही रहते हैं क्योंकि हम मीठा बहुत खाते हैं, ये चींटा चींटी ही घूमते रहते हैं और खासकर बिस्तर के आसपास जरूर रहते हैं। तो घूम रहे थे बड़े बड़े चींटा। चींटा जानते तो जानते ना, काला काला। अब ऐसे में कौन सा तुम जान गए हो, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी होता है। देखिए चींटे होते चींटे, तो चींटे खूब कमरे में थे। एक छोटा बच्चा मिलने आया, गांव का ही था छोटा बच्चा। पहले तो वो शैतानी करता रहा, फिर वो नीचे उतरा और उसने पाया एक पेन, और पेन से लगा चींटे को दबाने, और एन फड़फड़ा है चींटा। हमने देखा भी तो फड़फड़ा रहा, दया लगी, जीव है, तो हमने तुरंत कहा। जैसे ही हमने हाथ से झटका मारा, वो छूटा तो चींटा भगा, जैसे डकैतों से आदमी छूट के भगता है। लेकिन वो लड़का इतना खतरनाक था, वो फिर खिसट के गया और फिर पेन धर दिया। अब इसको क्या कहेंगे, पाप लगेगा क्या? अनजाने का पाप। काय का पाप? अनजाने का पाप। पाप तो है पर समझ नहीं, मृत्यु और जन्म का पता नहीं, समझ नहीं, ये अनजाने का पाप। तो कथा क्या कहती है? श्रोतिमिच्छामहे ब्रह्मन् परम कौतूहलम हीनः। बोले भैया, कोई बदताम श्रेष्ठा, कोई श्रेष्ठ आचार्य गुरु श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा, जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुना देवे और प्रेम पूर्वक कोई सुन लेवे, तो अनजाने में किए गए सभी पाप कथा श्रवण मात्र से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, इतनी महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल
तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई ऐसी महिमा के परिक्षेत्र में हम सब जगन्नाथ भगवान की गोद में बैठ कर के 5 दिन की भक्तमाल चर्चा कर रहे थे। आज हम सब ने संत संग पर चर्चा की और बुद्धि की शुद्धि के सूत्र के साथ आज की कथा को हम सब ने प्रारंभ किया। कितने बज गए? 8-9 बज गए? बहुत हो गई भैया, बहुत हो गई यार, बहुत हो गई, बहुत हो गई। 8:45 बज गए, बहुत हो गई। अब ठीक है, क्योंकि अभी हमें वो जाके वो चढ़ानी पड़ती है पेशी जैसी। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। जिनकी कल बनी, किन किन को कल मिलने को मिला? खुश हो? पता है, कई लोगों को ये लग रहा कि टाइम काटा गया, उल्टा ज्यादा समय लग रहा। हाँ, एक तो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, ऊपर से प्रणाम करने आते हैं और तब बांटते हैं, फिर भभूति लेते हैं, तो यहां अलग से टाइम लगता है।